नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया यानी जेपीआई नामक राजनीतिक दल के गठन के बाद प्रथम 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत जनपद के अतरौलिया से किया गया, जहां अत्रि ऋषि तपोभूमि एवं पत्नी सती अनसुईया के तीनों पुत्रों ऋषि दुर्वासा, शिव ऋषि दत्तात्रेय, विष्णु, चंद्रमा ऋषि ब्रह्मा स्थल पर शीश झुकाकर मिट्टी को प्रणाम किया। शनिवार को अतरौलिया स्थित निरीक्षण भवन में प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए बताया कि नकारात्मक राजनीति के चलते ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों, साहित्यकारों की भूमि आजमगढ़ आज अपने सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक अस्तित्व के लिए अंतिम सांसें ले रहा है, जबकि आजमगढ़ राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पटल पर हमेशा अग्रणी रहा है। महर्षि वाल्मीकि, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद पंडित राहुल सांकृत्यायन, शिक्षाविद अल्लामा शिबली नुमानी, कैफी आजमी की इस विरासत को बचाने के लिए युवा पीढ़ी जातिवाद, परिवारवाद, पूंजीवाद के मकड़जाल से ऊपर उठकर सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए एक विकल्प के रूप में जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़कर एक सकारात्मक राजनीति के लिए आगे आए। छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों की बुनियादी समस्याओं को लेकर हम लगातार उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। आज की राजनीतिक स्थितियां विपरीत परिस्थितियों में चली गई हैं। शिक्षित युवा बेरोजगार चला जा रहा है, बेरोजगारी के दंश को बहुत बड़े पैमाने पर झेल रहा है, जिससे युवा बेरोजगार अवसादग्रस्त हो गया है। इन्हीं सब परिस्थितियों से निपटने के लिए तथा युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए एक बड़ा मंच तैयार किया है। इस मौके पर अंकित गुप्ता, सुजीत गुप्ता, विकास तिवारी, अर्जुन निषाद, विजय प्रताप यादव, विनोद सिंह, देवी प्रसाद पांडेय, एडवोकेट विक्रम बिन, धर्मवीर सेठ सहित तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी लोग जानते हैं कि छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों के बुनियादी सवालों को लेकर के लगातार राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के बैनर तले हम उनकी आवाज उठाते रहे हैं, उनके लिए लगातार संघर्ष करते रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि आज जो राजनीतिक स्थितियां हैं वह विपरीत परिवेश में चली गई हैं। जो नेता हैं, राजनेता हैं, वो अपने जिम्मेदारियों से विमुख है। कहीं न कहीं आजमगढ़ राजनीति का केंद्र रहा है और मैं इस आजमगढ़ की धरती से बिलोंग करता हूं, तो मुझे लगा कि इस समय एक राजनीतिक विकल्प की आवश्यकता है, जिसमें देश की आबादी का जो 65% का नौजवान है एक बड़ी भूमिका रखता है। उसके लिए कोई ठोस नीति, कोई कार्य योजना नहीं हो पाने के कारण आज देखिए नौजवान बेरोजगारी की दंश को बहुत बड़े पैमाने पर झेल रहा है। सरकारें वो कोई पक्ष में हो या विपक्ष में हो, बड़ी बड़ी बातें करती रही हैं, नौजवानों को छलने का काम करती रही हैं, जिसके कारण नौजवान अवसादग्रस्त की स्थिति में रहता है, नौजवान अपराध की तरफ बढ़ता रहा है। तो मैं आज ये अपने गृह जनपद आजमगढ़ में आया था। दत्तात्रेय और ऋषि दुर्वासा और चंद्रमा ऋषि का अभी मैं आश्रम पर जो है उनके यहाँ प्रणाम करूंगा। अभी आपके अतरौलिया में आप लोग जानते होंगे कि अत्रि ऋषि का एक यहाँ तपोस्थली है। उस तपोस्थली पर हम लोग अभी गए थे और उस तपोस्थली के बारे में जाना। और आप जानते हैं कि अत्रि ऋषि के नाम पर ही अतरौलिया का नाम शायद पड़ा है, ऐसा लोग बताते हैं। यहाँ के जो पुराने बुजुर्ग से हमारी बातचीत हुई, तो आज यह एक बड़ा कार्यक्रम था। हमारा कार्यक्रम पूर्ण रूप से एक तरीके से आध्यात्मिक समझ लीजिए, और उसी क्रम में एक राजनीतिक भी हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों से बातचीत करके जो नई पार्टी बनी है जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया, उसकी एक औपचारिक घोषणा भी अपने आजमगढ़ जनपद में करी जाए। ये पार्टी बनाने का मुख्य मकसद क्या है? पार्टी क्यों बनाई गई? और जैसे कि भ्रष्टाचार लगातार चल रहे हैं सरकार में। जी सरकार में कानून व्यवस्था और जो अधिकारी कर्मचारी हैं किसी की सुन नहीं रहे हैं। इसके बारे में क्या देखिए, जानना है? ये तमाम ऐसे कारण हैं, कारण एक नहीं है। कारण है आज की जो वर्तमान की राजनीति, राजनीति में किस तरीके के लोग राजनीति में स्थापित हैं। पूंजीवाद, जातिवाद और विरासत की राजनीति इस कदर हावी है कि जो योग्य व्यक्ति है वो कहीं न कहीं हाशिए पर हो जाता है। तो मेरी ये कोशिश रही है, 15 सालों का एक संघर्ष रहा है राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के बैनर तले, कि हर उस व्यक्ति की आवाज उठाने की मैं कोशिश करता रहा हूं लगातार। और मेरी ये कोशिश है कि जब हर वर्ग की बात करना है, हर वर्ग के विषय में कोई ऐसी बातचीत करने की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए एक बड़ा मंच चाहिए, जिसके लिए राजनीतिक रूप से मजबूत होना बहुत आवश्यक है। इसलिए उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक पार्टी की बहुत अति आवश्यकता थी। उस आवश्यकता को देखते हुए मैंने जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया है और उत्तर प्रदेश में इसको राजनीतिक विकल्प के रूप में प्रस्तुत करेंगे। आपने जो पार्टी का गठन कर लिया है, आजमगढ़ में करवा में एक पुलिस कर्मचारी में मौत हुई थी, उसके लिए क्या, उस पीड़ित के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, किसी भी पीड़ित, किसी भी व्यक्ति के साथ हमारी पूरी संवेदना है। और जिस स्तर की राजनीति, मैं जानता हूं कि राजनीति के शिकार कोई जरूरी नहीं है कि यदि किसी निषाद जी के यहाँ कोई घटना हो जाए तो कोई निषाद नेता ही जाएगा।
वह कोई ब्राह्मण भी जा सकता है, क्षत्रिय भी जा सकता है, कोई राजभर भी जा सकता है। तो मैं इस राजनीति को किस तरीके से समाप्त किया जाए, जो तथाकथित चंद विरासत के लोग, चंद पूंजीवादी लोग इस तरीके की एक मानसिकता गढ़ रहे हैं कि फला बिरादरी का नेता है, फला बिरादरी के साथ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। हम एक आदर्श समाज की स्थापना चाहते हैं, राष्ट्र की अवधारणा के साथ लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे हो, हम उसके पक्षधर हैं। जब अधिकारी कर्मचारी किसी की सुन नहीं रहे हैं तो आपकी कैसे सुनेंगे? देखिए, अभी अभी हाल का मामला है, भाजपा के नेता भी नहीं सुने, भाजपा नेता ने कमीज भी फाड़ दी, तो आप कैसे सुनेंगे? आप कैसे इसका काम करवाएंगे? मैं फिर वही बात कहना चाहता हूं, जब राजनीतिक बागडोर ऐसे अच्छे व्यक्ति के हाथ में जब होगा तो निश्चित रूप से सुनेंगे। और अधिकारी भी समझते हैं कि कौन बैकडोर से आया है, कौन चाटुकारिता करके राजनीति किया है, कौन संघर्ष कर रहा है, अधिकारी को ये बात पता होती है। इसलिए आज देखेंगे कि आजमगढ़ में जितनी भी पार्टी है, वह पार्टी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पा रही है। यहां तक कि सत्ता की पार्टी को आप देखेंगे, एक नौजवान किस तरीके से अपने लिए नहीं लड़ पा रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और मैं नौजवानों से आह्वान इसीलिए करता रहा हूं कि नौजवानों को किसी के पीछे झंडा, बैनर, पोस्टर लेकर के घूमने की आवश्यकता नहीं है। यदि उनको लड़ना है तो अपने हक के लिए लड़े और एकजुट हों, एक मंच पर आए और जाति और धर्म के नाम पर इस तमाम तरीके से, जिस तरीके से बरगला करके आपके ऊर्जा का दोहन हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, उसको रोका जा सके। क्या लगता है कि आपको जो मौजूदा सरकार है वो सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है? देखिए, हर सरकार की अपनी कार्यशैली होती है और सरकार पर कुछ अच्छे कार्य भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। मैं लगातार, आप जानेंगे कि मैं किसी एक सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं हूं, मैं किसी सरकार के उसके नहीं हूं। हाँ, मैं अपने बैनर तले समाज के लिए जब भी कोई सकारात्मक पहल करनी होती है, जब भी कोई समाज के लिए कोई ऐसी बात आती है, तो हम सबसे नंबर 1 पर खड़े नजर आते हैं। आप देखे होंगे कि आजमगढ़ में वो सिविल कॉलेज आजमगढ़ का प्रकरण रहा हो, चाहे जो भी यूनिवर्सिटी बनने का मामला रहा हो, हर जगह राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो प्रश्न किया गया था कि क्या सरकार अपने सही तरीके से काम नहीं कर रही है? नहीं, सरकार की कार्यशैली पर सवाल पूरा प्रदेश खड़ा कर चुका है। हम कार्यशैली पर नहीं, हम पार्टी इसीलिए बना रहे हैं कि हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। सरकार कोई भी आएगी जाएगी, जब तक व्यवस्था चलाने वाला और व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तब तक कोई संभव नहीं है। सरकारें आती हैं, जाती हैं। यही बात मैं फिर दोहराना चाह रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि पक्ष और विपक्ष हमेशा, कभी वो सत्ता में रहे, कभी आज विपक्ष में है। आपने जो पार्टी का गठन किया है, बिल्कुल बिल्कुल उसको भी सरकार बनाएंगे अगर जनता ने चाहा, तो क्या यही पूछा जा रहा है कि ये सरकार क्या काम नहीं करेगी, इससे अच्छा आप काम करेंगे? बिल्कुल, हम व्यवस्था परिवर्तन के पक्ष में हैं, इसीलिए जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किए हैं और उत्तर प्रदेश में एक बेहतर राजनीतिक विकल्प के रूप में प्रस्तुत करेंगे। एक लोक कल्याणकारी एक प्रारूप, एक विस्तृत कार्य योजना हम लोग बना रहे हैं और सभी हितों को लेकर, सभी वर्ग के हितों को लेकर के हम उस कार्य योजना को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और जनता को अपने पिछले संघर्षों को और आने वाले समय में क्या हम बेहतर कर पाएंगे, उन सारी चीजों से रूबरू कराएंगे। जब पार्टी का गठन हो गया, आगामी प्रधानी चुनाव है और विधानसभा भी है, क्या आप अपनी पार्टी से प्रत्याशी? बिल्कुल, पूरे उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव, जितने भी चुनाव होंगे वो मजबूती से लड़े जाएंगे।